पवित्र बाइबल में सरूया का पुत्र असाएल हो, नेर का पुत्र अबनेर हो या एतर का पुत्र अमासा, इन सब में एक बात कॉमन है, इनकी हत्या कमर पे वार लगने से भी। जिस तरह से शारीरिक युद्ध में कमर की सुरक्षा जरूरी है, वैसे आत्मिक युद्ध में भी कमर को कसना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर हमें इफिसियों की पत्री अध्याय 6:14 में समझाते हैं, अपनी कमर को सत्य से कसो। पर कैसे कैसे, आखिर क्या है ये सत्य? आज इस पहले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इसी सत्य के कमरबंद के बारे में। करें शुरू। इसे समझने से पहले एक बार फिर हम उस वचन को पढ़ ले, इफिसियों की पत्री अध्याय 6:14, जिसमें लिखा गया है कि सत्य से अपनी कमर कस कर। अब इसमें सत्य यानी कि ट्रुथ की बात की गई है, इसलिए सबसे पहले इसे समझते हैं। यूहन्ना अध्याय 14:6 में लिखा है कि यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। फिर यूहन्ना अध्याय 1:14 में कहता है कि वचन देहधारी हुआ। इन वचनों से साबित होता है कि यीशु ही वचन है और वचन ही सत्य है। हमें वचनों से अपनी कमर को कसना है। हमेशा याद रखिए कि इफिसियों की पत्री अध्याय 6:12 में लिखा है, हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। ये सोच के देखो कि एक युद्ध चल रहा है और सभी ने कवच बांध के लड़ रहे और आप घर के कपड़ों में ही उठ के चले गए। तो शैतान तो चालाक है, वो हमेशा कमजोरों को पकड़ता है। याद रखना है, पहला पत्रस अध्याय 5:8 ये कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़े और खाए। पर आखिर ये सत्य का कमरबंद है कितना ताकतवर? वेल, इसका जवाब मिलता है यूहन्ना अध्याय 8:44 में, जो ये कहता है, शैतान जो आरंभ से हत्यारा है, वह सत्य पे स्थिर नहीं रह सकता। तो अगर आपके कमर पे सत्य का कमरबंद है, तो शैतान आपके जीवन में स्थिर ही नहीं रह सकता। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 6:5 में लिखा है, उन मनुष्यों में व्यर्थ के रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, वे सत्य से विहीन हो गए हैं। अगर हम सत्य से अलग हो गए, अगर हमने सत्य का कमरबंद खोल दिया है, तो व्यर्थ के रगड़े झगड़े हमेशा हमें घेरे रहेंगे। और फिर ये भी स्मरण करिए कि यूहन्ना अध्याय 18:37 में लिखा है, यीशु ने कहा, जो कोई सत्य का है वो मेरे शब्द सुनता है। तो अगर आज आपने सत्य से अपना कमर कसा है, तो आप उसकी वाणी सुनते हैं, तो मुबारक हो, आप उसकी भेड़ बन चुके हैं। और अगर नहीं, तो वक्त रहते इसे बांध लीजिए। अच्छा, तो अब सत्य का कमरबंद बांधना कैसे, इस बारे में पढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 17:17 ये कहता है, सत्य के द्वारा तू उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यीशु यहाँ कह रहा है कि यहोवा के वचन सत्य है। रोज बाइबल पढ़ना, वचनों पर मनन करना ही सत्य से कमर बांधने के जैसा है। पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब, यहाँ तक कि यीशु और यिर्मयाह ने तक झूठी शिक्षाओं से, झूठे भविष्यवक्ताओं से बचने के लिए चिताया है। और अगर आपको ये पता ही नहीं कि वचनों में क्या लिखा है और आप सत्य को पहचानेंगे ही नहीं, तो कैसे झूठ को समझ पाएंगे? कितने ऐसे मसीह है जो पूरे जीवन में एक भी बार पूरे बाइबल को नहीं पढ़ते। क्या यह डरावना नहीं है कि इस झूठ भरे संसार में आपने सिर्फ एक सत्य है, उसे बाइबल के 1189 अध्याय भी नहीं पढ़े और बड़ी बड़ी किताबें खत्म कर दी? क्या व्यर्थ नहीं है कि सिर्फ एक वचन भी अगर पढ़ने में से रह गया और हमारा जीवन समाप्त हो गया? आप जब वचनों को गहराई से नहीं पढ़ते, तब शैतान दूसरे वचनों को मरोड़ के आपको पाप करवाने की कोशिश करता है। यीशु की परीक्षा भी, जब शैतान ने उनकी परीक्षा की, तो उसने वचनों को ट्विस्ट करके यीशु की परीक्षा की, और यीशु ने वचनों से ही उसका खंडन भी किया। फिर शैतान अगर आज आपको आके ये कहे कि भजन संहिता अध्याय 11:5 में लिखा है कि परमेश्वर पापी और दुष्ट से अपनी आत्मा से घृणा करता है और तू तो पापी है, तो हमें उसका खंडन करना है। उससे कहना है कि रोमियो के अध्याय 8:31-39 में ये लिखा है, न स्वर्गदूत न कोई शक्ति हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर कर सकती है। फिर अगर शैतान कहे कि तुम्हारे पापों को देखो, तुम्हारे पिछले जीवन को देखो, ये जानो कि तुम्हारे पापों के कारण वो तुम्हें माफ नहीं करेगा, जैसा दूसरा राजा अध्याय 23:26-27 में लिखा है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि पहला यूहन्ना अध्याय 1 के वचन 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो आज सत्य का कमरबंद बांधिए, क्योंकि यीशु ने पवित्र आत्मा को भी यूहन्ना अध्याय 16:13 में सत्य का आत्मा कहा है। उसने कहा, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य को अपनाओ
और वो आपको स्वतंत्र करेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अगले जय मसीह की।